आपने सुना ओपी राजभर को जो इस बात की मांग कर रहे हैं और जब उनसे विशाल ने सवाल भी किया तो वो इस बात का भी जिक्र करते हुए नजर आए कि वो इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलेंगे और इस मांग को रखेंगे कि राजा सुहेलदेव को भारत रत्न दिया जाए। जो अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी राजा सुहेलदेव ने, उन्हें इसके लिए भारत रत्न दिया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी को भी घेर रहे थे, अखिलेश यादव पर भी सवाल उठा रहे थे कि ये मांग तो अखिलेश यादव को रख देनी चाहिए थी पहले ही। और साथ ही देखिए जिस बात का जिक्र विशाल ने भी किया कि अब जब ये मांग उठने लगी है तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसका सीधा असर पूर्वांचल की तरफ पड़ता हुआ जरूर दिखाई देने वाला है। विशाल इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विशाल का सीधा रुख करते हैं। विशाल, अभी चूंकि आपकी चर्चा हमने सुनी ओपी राजभर से, जो इस बात का जिक्र करते हुए कि जिसने अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी, राजा सुहेलदेव, उन्हें जरूरी है कि भारत ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रत्न दिया जाना चाहिए। नेताजी पर सवाल जरूर उठा रहे हैं, इस बात का भी जिक्र जरूर कर रहे हैं कि ये मांग तो अखिलेश यादव को करनी चाहिए थी राजा सुहेलदेव के लिए पहले। और देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में एक नई सियासत जो है वो देखने को मिल रही है और भारत रत्न पर अब सुभाषपा वर्सेस सपा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि सपा की तरफ से सबसे पहले मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की मांग की गई थी और यहाँ तक कि मुलायम सिंह यादव की बहू और सांसद मैनपुरी डिंपल यादव ने भी ये मांग की थी। हालांकि अखिलेश यादव इस पर खामोश है, लेकिन डिंपल यादव का बयान, उसके बाद समाजवादी पार्टी के MLC स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, उसके बाद एक सुर में समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं का बयान कि उनको भारत रत्न देना चाहिए। तो ऐसे में अब सुभाषपा ने भी सुहेलदेव के नाम पर जो है भारत रत्न देने की मांग कर डाली है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो 40 सीटों पर सीधे तौर पर राजभर वोट बैंक का जो है असर रहता है। और अगर हम बात करें तो 2016 में अमित शाह बहराइच गए थे और वहां पर उन्होंने सुहेलदेव के लिए जो है स्मारक बनाने की घोषणा की थी और उसका शिलान्यास कार्यक्रम भी जो है वो हो चुका है। योगी सरकार ने ये पूरा कार्यक्रम किया। तो सीधे तौर पर यह कहा सकता है कि इस वोट बैंक को जो है अब सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी क्या कुछ रुख रखती है, क्योंकि महेंद्र राजभर से जो करीबी है समाजवादी पार्टी की वो दिखाई पड़ी है। ऐसे में सुहेलदेव को लेकर जो भारत रत्न की मांग सुभाषपा की तरफ से की गई है और जो अखिलेश यादव पर आरोप लगाया गया है उससे एक बड़ा जो सियासी जो घमासान है, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की राजनीति पर एक बड़ा इम्पैक्ट तो ये जरूर करेगा विशाल। लेकिन वोट बैंक का भी जिक्र जरूर करेंगे हम वापस से, जिन 40 सीटों का आप भी जिक्र कर रहे हैं, बहराइच हो, श्रावस्ती हो, या इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एक बड़ा वोट बैंक जरूर है सुहेलदेव के नाम पर, खासकर अगर पूर्वांचल में देखा जाए। और इस तरह की मांग रखना कहीं ना कहीं ओपी राजभर की तरफ से तो ये काफी फायदे और नुकसान वाला साबित भी हो सकता है आने वाले वक्त में सियासी दलों के लिए। विशाल, देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये आने वाले दिनों में जो है सियासी दलों के लिए एक बड़ा जो है नुकसान और जो फायदा दोनों पहुंचा सकता है, क्योंकि अगर सपा इस पर जो है कुछ नहीं बोलती है, खामोश रहती है, तो जाहिर सी बात है कि जो राजभर वोट है, जो लगातार जो है कोशिश सपा की तरफ से की जा रही है कि इस वोट बैंक को अपने पाले में किया जाए ताकि पूर्वांचल में स्थितियां अच्छी हो सके, जो 40 सीटें हैं वहां पर सीधे तौर पर प्रभाव हो सके, वो जो है समाजवादी पार्टी के लिए लटका तो एक बड़ा ट्रम्प कार्ड है। क्योंकि देखिए, बीजेपी इसमें प्लस पॉइंट में है। बीजेपी ऑलरेडी जो है गाजीपुर से सुहेलदेव एक्सप्रेस चलवा चुकी है उनके नाम पर ट्रेन। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो खुद अमित शाह 2016 में आए थे। इसके साथ साथ अनिल राजभर को लगाया गया है उत्तर प्रदेश में राजभर वोट बैंक को लाने के लिए। तो बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत होगी समाजवादी पार्टी के लिए। और सुभाषपा ने भारत रत्न की जो मांग सुहेलदेव के लिए की गई है, महाराज सुहेलदेव के लिए, वो शायद ये कहा जा सकता है। लेकिन विशाल इस वक्त में ये मांग रखना, जब नेताजी को भारत रत्न देने की मांग की जा रही है, ऐसे वक्त में सुबह सभा की तरफ से भी ये मांग रखना कि राजा सुहेलदेव को भी भारत रत्न दिया जाना चाहिए था। पहले भी तो इस तरह की मांग ओपी राजभर रख सकते थे ना, लेकिन ये इस वक्त में मांग करना क्या इंडिकेशंस है ये विशाल? देखिए, बिल्कुल इंडिकेशन साफ है, क्योंकि देखिए अब उत्तर प्रदेश में जो लामबंदी हो रही है उस बात को लेकर कि वोट बैंक किसके खाते में रहे, क्योंकि देखिए भारत रत्न की मांग करना ये ठीक है विशाल, मुझे आपको रुकना पड़ रहा है इस वक्त। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता अभिषेक राय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, ओपी राजभर जी कह रहे हैं कि नेताजी से पहले जरूरी है कि राजा सुहेलदेव को भारत रत्न दिया जाए, क्या कहेंगे इस पर आप अभिषेक? देखिए, ओपी राजभर साहब बड़े नेता है, मांग रखने का अधिकार सबको है। हम भी छोटे कार्यकर्ता है, हम लोग भी अपने नेताजी के लिए सम्मान मांगने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक महाराजा सुहेलदेव की बात है,
अगर उनको भारत रत्न मिलता है तो समाजवादी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो तो ये बोल रहे हैं ओपी राजभर की ये मांग तो अखिलेश यादव को भी रखनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने भी कभी इसके लिए कोई स्टेप नहीं लिया। देखिए, आपको भी पता है और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आज तक किस तरह के स्टेटमेंट अखिलेश जी के लिए दे रहे हैं, तो ये सबको ये बातें पता है। और कहाँ से उनसे क्या क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, अभी 6 महीने बाद वो फिर माननीय अखिलेश जी की तारीफ करने लगेंगे। तो ये समय का चक्र है। ओपी राजभर की बात को हम लोग बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते। ठीक है, अरुण राजभर जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं सुबह सपा से। अरुण जी, अभिषेक जी कह रहे हैं कि आपकी बात को ज्यादा गंभीरता से वो नहीं लेते और इस जी बोलिए। उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को गंभीरता से खुद ही नहीं ले रही है और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जिस बात को लेकर के मांग कर रहे हैं, 585 राजाओं में 165 राजा राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर के साथ खड़े थे और उन्होंने 165 वर्ष तक 157 वर्ष तक विदेशी आक्रांताओं से भारतवर्ष को बचाया, जिन्होंने देश की एकता अखंडता के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, संस्कृति की सभ्यता के लिए लड़ाई लड़ी, देश के इतिहासकारों ने उनको भुला दिया। और वास्तविक अगर किसी को भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए तो राजभर महाराजा सुहेलदेव को मिलनी चाहिए। लेकिन अरुण राजभर जी, ये मांग आपने पहले क्यों नहीं उठाई? ये मांग आप पहले भी तो उठा सकते थे। देखिए, इसको हम हमेशा से हमारी पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अनवरत हर प्लेटफॉर्म को उठाती रही है, लेकिन इसको लोग हाईलाइट नहीं करते थे या इसको लोग दिखाते नहीं थे। आज से नहीं, ये 27 अक्टूबर सन 2002 से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इसकी मांग कर रही है और कि भारत में जो रक्षा किया है, चाहे वो बहराइच के नानपारा में विदेशी आक्रांताओं को धराशायी करने का जो प्रयास 2 लाख सेना के साथ विदेशी आक्रांता आया तब भारत को लूटने के लिए, जब अलग अलग खंडों में जब लूटने के से साथ साथ आगे बढ़ा, बहराइच की धरती में पहुंचा तो महाराजा सुहेलदेव राजभर ने उसको धराशायी किया। तो जो देश की एकता को बचाया है, देश के रक्षा किया है, संस्कृति को बचाया है, जो यहाँ राष्ट्र की रक्षा किया है, ऐसे नायक को तो उपाधि मिलनी ही चाहिए। और जिन्होंने पिछड़ों के अति पिछड़ों के साथ अन्याय किया, अति दलितों के साथ अन्याय किया, किसी को लीडर नहीं बनने दिया, किसी को आगे बढ़ने नहीं दिया, किसी को नेता बनने ही नहीं दिया, ऐसे लोगों की मांग समाजवादी पार्टी कर रही है। अभिषेक राय जी, जल्दी से आप जवाब दे दीजिए। अन्याय के खिलाफ जिसने लड़ाई लड़ी उसके लिए तो आप आवाज नहीं उठा रहे, लेकिन पिछड़ों के हक की जिसने बात नहीं की उस पर आप जरूर मांग कर रहे हैं। देखिए, अब अरुण राजभर जी मुझसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे, जहां तक मैं जानता हूं कि आदरणीय नेताजी का सम्मान पूरा देश करता था, कि देश में कोई ऐसा नेता नहीं था कि जो माननीय नेताजी का सम्मान नहीं कर, माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर सभी लोगों। तो अगर उनके बारे में इस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये ओम प्रकाश राजभर जी और माननीय अरुण राजभर जी को ज्यादा शोभा देता होगा। जहां तक बात महाराजा सुहेलदेव की है, अगर उनको भारत रत्न मिलता है, समाजवादी पार्टी उसका स्वागत करेगी। उसके इस निर्णय पे, भारत सरकार के इस निर्णय पे समाजवादी पार्टी सरकार का साथ देगी। अरुण जी, वो तो कह रहे हैं कि देखिए, अगर इस तरह की चीज होती है, जो मांग आप उठा रहे हैं राजा सुहेलदेव को भारत रत्न देने की, तो वो स्वागत करेंगे, लेकिन अगर नेताजी को भारत रत्न देने की मांग समाजवादी पार्टी उठा रही है तो उसमें फिर अरुण राजभर को या फिर सुभाष सपा को दिक्कत क्यों हो रही है? देखिए, सुभाष सपा को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, अरुण राजभर को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही। दिक्कत इस बात की हो रही है कि 26 जनवरी को बसंत पंचमी के ही दिन महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती थी। समाजवादी पार्टी बताए, क्या महाराजा सुहेलदेव राजभर को समाजवादी पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव जी याद किए? उनके चित्र पर या उनके मूर्ति पर जाकर माल्यार्पण करने का प्रयास किया? एक तरफ बात करते हैं कि देश की एकता अखंडता के लिए सम्मान की बात करते हैं, दूसरी तरफ क्या करते हैं, एक माला तक नहीं पहना पाते हैं। माला किसको पहनाते हैं? जो उनके साथ खड़ा रहता है। माला गले में दूसरे के, चाहे कर्पूरी ठाकुर का माला पहना है, हमने इसका स्वागत किया कि नहीं, उनका सम्मान हो, लेकिन उनकी विचारधाराओं को तो आप फॉलो करो, उनकी विचारधाराओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करो। आप तो महाराजा सुहेलदेव राजभर के मूर्ति पर एक माला तक, एक फूल तक नहीं चढ़ा पाते और बात करते हो। ठीक है अभिषेक, जल्दी से लास्ट रिएक्शन आपसे। देखिए, इनको ये पता ही नहीं है। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।